कर्नाटक से उठे हलाल विवाद की गूंज अब देश के दूसरे हिस्सों में भी सुनाई देने लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि यह मजहबी मामला है, इसमें दखल नहीं दिया जा सकता। साथ ही वर्क ने यह भी कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत ही फैलाई जा रही है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद अब हलाल विवाद होने लगा है। भाजपा महासचिव ने सवाल उठाया है और तमाम हिंदुओं से अपील की है कि वो हलाल मांस को देवी देवताओं को ना चढ़ाएं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जी हैं। बर्क जी, सबसे पहले तो जो भाजपा महासचिव ने वहां पर कहा है कि हलाल मांस ना चढ़ाया जाए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि पहले हिजाब विवाद था, अब हलाल विवाद। देखिए, हलाल और हराम का फर्क समझ लीजिए पहले कि हलाल वो होता है जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है, समझ, वो तो हलाल हो जाता है, उसका खून निकल जाता है, सब समझ गए ना। तो उसमें जो भी इस किस्म का खून के अंदर जो भी हिस्सा होता है वो सब बाहर आ जाता है। अब वो हलाल कहलाता है, जो जायज़ है मुसलमान भी जब भी खा सकता है, और हराम को मुसलमान खा नहीं सकता। अब जहाँ तक उनके देवी देवताओं का ताल्लुक़ है, वो उनका मजहबी मामला, उसमें हम कोई दखल नहीं दे सकते। वो चढ़ावे न चढ़ावे है, हम कैसे दखल दें उनके मामले में? वो उनका मजहबी मामला है। हाँ, लेकिन पहले ये सब चीजें नहीं थी। इस बार क्योंकि जब हिजाब विवाद शुरू हुआ उसके बाद जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इसने नफरत फैला दी आपस में। हिंदू मुसलमान, छोटे बड़े और हर बिरादरी के लोग, हिंदुस्तान को एक गुलदस्ता है जो सारी मजहब के लोग यहाँ पर रहते हैं और मिलजुल कर रहते थे, हमेशा रहते आए। और मिलजुल कर रहने से, मोहब्बत से, प्यार से रहने से ही मतलब ये है कि देश की भी तरक्की होती है, अपने मुल्क की भी तरक्की होती है, और वहाँ की जनता और पब्लिक भी बहरहाल इससे मुतमईन रहती है। लेकिन इन हालात ने, इस बीजेपी की पॉलिसी ने बहरहाल ये हालात पैदा कर दिए कि नफरत पैदा कर दी। उन्होंने इस हलाल मीट को इकोनॉमिक जिहाद बताया है। इसके अलावा ये भी कहा है कि अगर मुसलमान गैर हलाल मांस खाते हैं तो हिंदू भी हलाल मांस खाएंगे। इस पर क्या कहना है? हम कोई शर्त पे नहीं, हम तो अल्लाह के हुक्म पर करते हैं काम। अल्लाह का हुक्म इस्लाम में ये है कि अल्लाह के नाम पर वो ज़िबा करके, कुर्बान करके, उसका सब खून निकल जाए, उसके बाद में उसको खा लिया जाए। हलाल विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बीजेपी पर हमला बोला। एसटी हसन ने कहा है कि बीजेपी को हर जगह जिहादी दिखाई देता है, यह सिर्फ मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की बीजेपी की एक साजिश है। डॉक्टर एसटी हसन साहब हमारे साथ हैं। सर, कर्नाटक में अब हलाल मीट को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हलाल मीट नहीं खाना चाहिए क्योंकि हलाल मीट में आर्थिक जिहाद छिपा हुआ है। भाई, हमें तो समझ में नहीं आता कि हलाल मीट में कौन सा जिहाद है। इनको तो कहीं ना कहीं हर जगह जिहाद ही दिखता है। कभी ये लव जिहाद ले आते हैं, कभी कोरोना जिहाद ले आते हैं, कभी बिरयानी जिहाद ले आते हैं। आपने सुना? हर जगह इस तरह की बातें करके देश के मेन मुद्दों से भटकाने की साजिशें हैं। जब देश का ना विकास हो रहा, ना रोज़गार मिल रहा, महंगाई पे काबू नहीं पा रहे, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों पे पहुंच रही हैं, उसके बाद महंगाई कितनी बढ़ेगी, तो ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। अब ये बताएंगे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, कैसे रहना है। अब तो इन्हीं से सीखना पड़ेगा हम सब लोगों को। अब ये फैसले तो आप लोग करिए। आप चौथा पिलर हैं हमारी डेमोक्रेसी का, कि हम क्या डेमोक्रेसी के रास्ते से कहीं दूर तो नहीं चले जा रहे हैं। बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि जो हलाल मीट होता है, मुस्लिम पहले अल्लाह को चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर बेचते हैं। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये क्या वो सही बोल रहे हैं? सर, अल्लाह के नाम पे उसको हलाल किया जाता है। जाहिर है, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं जानता हूँ। हम बग़ैर हलाल मीट हम मुस्लिम नहीं खाते। हमारे लिए खून भी हराम हैगा। वो जानवर जिसका खून ना निकला हो वो हम नहीं खा सकते, वो अलग मसले हैं। लेकिन आपकी माइथोलॉजी में तो हिंदुओं को तो मीट खाना ही नहीं चाहिए। अब बाकी तो आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप एक अच्छे हिंदू हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या ये इसमें फ़ायदा है, क्या नुकसान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।